नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। तीसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब तक इस चुनाव के जो रुझान सामने आए हैं उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि बीजेपी को यह 400 पार का नारा वो इस बार सफल होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी 200 से भी कम सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जिसे लेकर बीजेपी में बौखलाहट भी दिख रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई जिसने बीजेपी को और भी ज्यादा बड़ा झटका दिया। खबर हरियाणा से है। दरअसल हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और यहाँ की विधानसभा सरकार पर भी संकट मंडरा रहा है। जेजेपी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को खुला समर्थन देने की बात कही है। आपको याद होगा दोस्तों, ये वही पार्टी है जो नायब सैनी की सरकार से पहले जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी तब उसे समर्थन दे रखा था। बीजेपी ने जेजेपी के समर्थन से ही सरकार बनाई थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बीजेपी ने जेजेपी को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को खुला समर्थन देते हुए कहा कि हम सरकार गिराने में भी मदद करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने से प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुमत पेश करना चाहिए। चौटाला ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे पर राज्यपाल से लिखित में आग्रह भी करेंगे। दोस्तों, दरअसल इस वक्त हरियाणा में बीजेपी की हालत खस्ता है। इससे पहले हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बगावत की थी। ऐसे में बीजेपी और नायब सैनी के लिए मुश्किल बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। नायब सैनी की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे। इसी बीच दुष्यंत चौटाला ने भी साफ साफ कहा कि इस समय भाजपा की सरकार जो है वो वहां अल्पमत में है, यानी उनके पास बहुमत नहीं है। ऐसे में अगर सरकार को गिराया जाए, यानी कांग्रेस पार्टी अगर सरकार को गिराने की कोशिश करती है तो हम सरकार गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च में ही बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाते हुए नायब सिंह सैनी को यहां की कमान दी थी। बीजेपी की रणनीति थी वो जाट वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहते थे, लेकिन इस सरकार ने अपने 2 महीने भी पूरे नहीं किए और इस पर खतरा मंडराने लगा। 3 विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में हरियाणा के जो राजनीतिक समीकरण है वह काफी ज्यादा बदल चुका है। फिलहाल 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी कुल 88 विधायक हैं। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 45 है। बीजेपी के 40 विधायक हैं और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उन्हें हासिल था। हालांकि 3 विधायकों के सरकार से अलग हो जाने के कारण अब बीजेपी समर्थक विधायकों की संख्या 44 ही रह गई है और वो बहुमत से पीछे है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरेगी या फिर बीजेपी से मैनेज कर लेगी, जैसे कि वो पहले भी करते आए, साम दाम दंड भेद का हथकंडा अपनाकर। नमस्कार।